तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है डीएनएस शो में। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि 2025 जो खत्म होने वाली। आपको लगभग जो है आधा दिसंबर जो है खत्म हो चुकी है और हम नए साल यानी 2026 की ओर बढ़ने वाले हैं और 26 जो है आने वाली। तो आज भी हम सोचते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, सिर्फ सोच रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम सोच कर उस चीज़ को टाल देते हैं। टालने से क्या होती है, टालते टालते बहुत बड़ा चीज जो है ना मिस हो जाती है, हम वो कर नहीं पाते हैं। जिंदगी में आप आए हैं तो कम से कम जो आप अपने तरीका से जिंदगी को जीना चाहते हैं उस तरीके से जो है आप अपनी ज़िंदगी को जिए, अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करें। देखिए दोस्तों, किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर मत रहिए, आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। इम्प्रेस करने के चक्कर में रहोगे, किसी के दुगे के रहोगे, आप उसमें अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। लेकिन अपने आप को जब एक्सप्रेस करोगे दोस्तों, तब अपने लाइफ में जो है बहुत ही अच्छी चीज़ें जो हासिल करोगे आप। जो चीज़ आप चाहिए, जो चीज़ आप सोचे हैं, वो चीज़ आप हासिल करेंगे। और कोई भी चीज़ होती है आपको सोचने से ही होती है। पहला जो स्टेप होती है सोचना होता है कि हम क्या सोच रहे हैं, आप किस प्रकार सोच रहे हैं, हमें उस प्रकार ही रिटर्न में मिलती है दोस्तों। यदि हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं तो हम उस चीज़ हासिल कभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा भी सोचें हम, तो यदि आपकी मेहनत और लगन और डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी यदि आपकी ईमानदारी से रही तो आपको इतना मिल जाएगा कि इतना सोचे भी नहीं होंगे। ऐसा ही होता है दोस्तों। इस धरती पर मिरेकल उसी के साथ होता है जो उस फील्ड में उस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, कंसिस्टेंट मेहनत करते हैं, कंटिन्यूसली मेहनत करते हैं दोस्तों। आप एक फील्ड को चुने और उसमें जो है बेइंतहा हासिल करें, उस चीज़ का मास्टर बन जाए। ऐसा नहीं कि आप एक महीने में आप ये कर रहे हैं, दूसरे महीने से वो स्टार्ट कर दिया, तीसरे महीने दूसरे से स्टार्ट कर दिया, नहीं। आप वन फोकस वन गोल, इस चीज़ पे आप ध्यान दें। और लोग कहते हैं कि हमें नहीं आती, हमको पता ही नहीं इस चीज़। तो दोस्तों हम बताएं आपको कि कोई भी चीज़ करने से पहले जो है ना सीखना पड़ता है उसको, और सीखते हैं तभी जाकर उसमें महारत हासिल करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, हमारे जो भी एक्टर्स लोग हैं, जो भी प्लेयर क्रिकेटर्स लोग हैं, क्या क्रिकेट खेलने से पहले क्रिकेट खेला था क्या उन्होंने? आज इतना मुकाम हासिल जो बड़ा किया उन्होंने, शुरुआत तो की ना उन्होंने। क्या उस टाइम चैंपियन थे? जब फर्स्ट टाइम मैच खेल रहे थे या फर्स्ट मूवी उनकी थी, उस टाइम क्या सुपर हीरो थे वो? क्या उस टाइम सेलिब्रिटी थे क्या? उस टाइम नॉर्मल एक एक्टर थे, एक्टिंग कर रहे थे, सीख रहे थे, और सीखते सीखते आज सुपर एक्टर, महानायक, आपको सुपर स्टार बन गए। किसके बदौलत बन गए? अपनी मेहनत और जज्बा की बदौलत बन गए। अपनी हार से निराश नहीं हुए, अपनी असफल से वो घबराए नहीं, लगातार मेहनत करते चले गए। हम दो चीज़ों में फेल हो जाते हैं, दो चीज़ों में असफल हो जाते हैं तो हमें इतना अंदर से टूट जाते हैं और इतना भयभीत हो जाते हैं, लगता है कि हमारे बस का ही नहीं। लोग यहाँ पे हजारों लाखों बार फेल होने के बावजूद भी जो है मुकाम हासिल किया दोस्तों। आप इतिहास पढ़ोगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो 1000 बार फेल हुए हैं, सैकड़ों बार फेल हुए हैं। इसके बावजूद जो है मेहनत करना नहीं छोड़े उन्होंने, और उस चीज़ को हासिल किए और करके ही छोड़े उस चीज़ को। हम लाइफ में बराबर बात करते हैं कि हमारा टाइम सही नहीं चल रहा है, हमारा टाइम ही नहीं है, हमारा टाइम खराब चल रहा है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास सही सलामत बोलने के लिए मुंह है, सोचने के लिए दिमाग है, लिखने के लिए हाथ है और चलने के लिए पैर है, तो आपका कभी समय खराब हो ही नहीं सकता। सबसे धरती का सबसे जो है आप सफल व्यक्ति आप ही है, सबसे मजबूत व्यक्ति आप ही है। समय किसका खराब होता है? जिसका हाथ नहीं है, जिसका पैर नहीं है, जो चल नहीं सकता, जिसका कुछ बेचारा काम नहीं कर रहा है, उसका उस व्यक्ति का समय खराब है दोस्तों। आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ यानी सब कुछ कर सकते हैं आप, फिर भी बोलते हैं कि समय खराब है। समय कभी खराब नहीं होता, समय कभी अपना नहीं होता। समय को बनाना पड़ता है, समय को अपने हिसाब में ढालना पड़ता है। हमारी उम्र जो है इतनी तेजी से बढ़ रही है और हम सोचते हैं कि हम आने वाला 5 साल में कर लेंगे, हम आने वाला 10 साल में कर लेंगे। आपके पास समय नहीं है दोस्तों, बहुत तेजी से भाग रही है समय, बहुत तेजी से। हमें सिर्फ रिग्रेट करने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। आने वाला 5 साल 10 साल में जो है हम रिग्रेट करेंगे कि हम काश 5 साल 10 साल पहले स्टार्ट किए होते तो आज हम अच्छी मुकाम पर हासिल किए होते चीज़ को। हमारे पास यही होता। तो लाइफ में इतना कुछ अब करे कि आपको आगे चल के कम से कम रिग्रेट ना हो दोस्तों कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, हमें वो करना चाहिए था, या हमें उस टाइम मौका था, हमारे उस टाइम बहुत सारे साधन थे हमारे पास,
सोर्सेस थे, रिसोर्सेस थे, इसके बावजूद भी नहीं किए हम। और आज के टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी इतना तेजी से भाग रही है, इतना तेजी से ग्रो हो रही है हमारे देश में, इसके बावजूद भी हम पीछे हैं दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के जमाना होने के बावजूद भी सोशल मीडिया से बहुत हम पीछे गए। आज के टाइम में जो भी हम जिन सेलिब्रिटी को, जिन लोगों को जान रहे हैं, सोशल मीडिया के बाय थ्रू ही जान रहे हैं। हमारी पढ़ाई ऐसा नहीं कि हम शुरू से ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हों या फिर हमारी स्थिति बहुत अच्छे बदतर हो गई हो, ऐसा नहीं है। हमने भी पढ़ाई किया है, आपको अच्छे स्कूल से पढ़ाई किया है, अच्छे कॉलेज से पढ़ाई किया है, यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया है, इसके बावजूद हम लोग पीछे हैं। आज का यंग जनरेशन जो है सिर्फ और सिर्फ रील्स देख रही है, सोशल मीडिया पर वक्त काट रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, दूसरी चीजों में ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसे नहीं होगा दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ पछताना पड़ जाएगा। तो आप जैसे भी हैं, जहां भी हैं, स्टार्ट करें आप, क्योंकि स्टार्ट करने से क्या होती है कि जब हारते हैं, असफल होते हैं दोस्तों, तो आपको शुरुआत जब नेक्स्ट टाइम करते हैं ना, तो उस टाइम जीरो से नहीं होती, उस टाइम एक्सपीरियंस के साथ होती है, अनुभव के साथ होती है कि हम कहाँ कहाँ गलती किए थे, कहाँ कहाँ हमें गलती नहीं करनी दोस्तों। हम हमेशा सफल लोगों से मिलना सोचते हैं कि हम सफल लोगों से मिलकर हम सोचते हैं कि अपने लाइफ को सफल बना लेंगे। ठीक भी है, एक तरह से मिल भी सकते हैं, सोच भी सकते हैं आप, लेकिन असफल लोगों से मिलने से, असफल लोगों से बात करने से यहाँ हमें ये पता चलता है क्या क्या कमियां हैं, जो क्या क्या गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है, वो बताएंगे उस चीज को। लेकिन सफल लोगों को कमियां नजर नहीं आती है, असफल लोगों को ही कमियां नजर आती है, उनको ही गलती का पता चलता है, एहसास होता है। तो आपको लाइफ में जब भी बढ़ना है आगे, या हम एग्जाम्पल समझते हैं कि हमें इंपॉर्टेंट कितना होता है गुरु, यानी हमें लाइफ में मास्टर यानी आपको सलाहकार, एडवाइजर कितना जरूरत है, एक एग्जाम्पल समझते हैं। ABCD क ख ग जो होती है दोस्तों, कितना नॉर्मल चीज है, कितना सिंपल चीज है। कब सिंपल है? जब हमें वो चीज आ गई, लिखने पढ़ने आ गई, तब सिंपल है। लेकिन लिखने पढ़ने से पहले जब है हम उसको नहीं जानते थे, उससे पहले हमें कौन सिखाया? हमारे गुरु ने सिखाया, हमारे टीचर ने सिखाया, और उसी को सीख लिया। उसी प्रकार हमारी लाइफ में दोस्तों, हमको कुछ करने के लिए हमें लगता है कि बहुत सिंपल है, लेकिन उसके लिए भी हमें जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, सलाहकार की जरूरत है, एडवाइजर की जरूरत है दोस्तों, और हम उसी को मिस कर देते हैं। तो दोस्तों, जहां भी हैं आप, अपना गोल जो है सेट करें, फोकस क्लियर रखें कि हमें करना क्या है, कंसिस्टेंसी लाएं अपने लाइफ में, और मोटिवेशन लाएं, डिसिप्लिन लाएं। ये सब 3-4 चीज वर्ड जो है दोस्तों, आपको लाइफ में यही सब चीज आगे बढ़ाता है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।